क्वाइट द स्टार्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो देखो ये एक इडियम है बच्चों, आपको अगर किसी को बोलना है ना यार तूने मुझे डरा दिया, तो आप बोलिए यू गिव मी क्वाइट द स्टार। जब भी आप पॉसिबल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे फिजिकली ही मे नॉट बी फिट, हो सकता है फिजिकली वो इतना फिट ना हो बट मेंटली ही इज वेरी अजाइल। अब ये बातें चल रही होती है कि ठीक है रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूंगा, एकदम से नॉक नॉक मैक्स बोलता है व्हाट इज दिस, हु इज एट द डोर, कौन है डोर, किसको बुलाया है, राइट? तो ऑब्वियसली जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो मैक्स डर जाता है। Hey everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome all to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मिडनाइट विजिटर्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 सीबीएसई का सिलेबस कवर कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हर चैप्टर की। आज हम करेंगे मिडनाइट विजिटर्स। क्या ही बेहतरीन चैप्टर है, क्या ब्यूटीफुल स्टोरी है जो लिखी है रॉबर्ट आर्थर ने। अब देखो एज अ राइटर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इन जैसे मैंने आपको थीव स्टोरी पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था रस्किन बॉन्ड ना कितने इंपॉर्टेंट राइटर है। हर क्लास में आपको एक स्टोरी इनकी मिली जाती है जो आप पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से रॉबर्ट आर्थर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या लिखा है इन्होंने इस स्टोरी को बहुत ही बढ़िया लगती है मुझे। स्पेशली वन ऑफ दी फेवरेट स्टोरीज क्लास 10th की जो मैं पढ़ाती हूँ उनमें से एक ये है। मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर, मजा आता है पढ़ने में। डिटेक्टिव नॉवेल्स अगर आपको पसंद है तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आपको पता है मैं आपको चैप्टर कैसे पढ़ाती हूँ, पहले हम चैप्टर के कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लेंगे, लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, इन बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे, कीवर्ड्स उसके इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे, लाइन बाय लाइन तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगी उससे आपको क्या मॉरल लेसन मिला, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप उससे कैसे बना सकते हैं, या क्या थीम थी चैप्टर की, क्या समझाना चाह रहा था आपको राइटर, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है अगर आप इसके मैसेजेस समझना चाहते हैं और उसमें से क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल स्टोरी, मैंने फिर बोला आपको बोर नहीं होगे, अगर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर भी आपको ये स्टोरी डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इसके अलावा चलो मुझे बताओ, लिटरेचर में क्लास 10th का जितना भी सिलेबस है आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना पसंद था। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कौन सा राइटर था जिसको डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना, कौन सा कैरेक्टर है जिसको डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। आपको सारा सिलेबस देखना है दोनों बुक्स का और वहां से आपको मुझे ढूंढ के ये बताना है, कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में मुझे आपका आंसर देना। ठीक है, चलो भाई तो शुरू करें आज का चैप्टर। मिडनाइट विजिटर डिटेक्टिव स्टोरी है, पढ़ने वाले हैं आज हम, मजा आएगा आपको, ट्विस्ट मिलेंगे, प्लॉट्स मिलेंगे, लास्ट में सरप्राइजेस मिलेंगे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप देख लीजिए। नंबर 1 वी हैव ऑसिबल, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, हम इसको प्रोटोगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब हमारा हीरो। ओके, कौन है ये? एक डिटेक्टिव एजेंट है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं दिखता। इसकी प्रॉब्लम ही ये है, इसकी आयरनी ये है इस स्टोरी की कि जो डिटेक्टिव एजेंट है जैसे दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखता। अब अगर हम एक डिटेक्टिव एजेंट का माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो आपने मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड में तो बहुत मूवीज होती है, जैसे बॉलीवुड में नाम लो आप मूवीज का जो भी आपने देखी है, जैसे कि डॉन मूवी आपने अगर देखी होगी, है ना, उसमें जो पुरानी डॉन थी अमिताभ बच्चन जी ने एक्ट किया था और जो न्यू डॉन बनी थी उसमें शाहरुख खान ने एक्ट किया था। तो एक एक पर्सनालिटी डॉन की होती है। जो डिटेक्टिव एजेंट है उसका काम होता है एक कंट्री से इंफॉर्मेशन निकाल के दूसरी कंट्री में पहुंचाना, है ना, या छोटे छोटे केसेस सॉल्व करना। एकदम ब्यूटीफुल सी गर्ल्स आएंगी, डांस कर रही होंगी, वहां से आपको एक टिप मिलेगी। टिप से मेरा मतलब हो गया एक कुछ लिखा हुआ सीक्रेट मैसेज मिलेगा, वहां से चुपचाप डांस करते करते आप उसके हाथ में से ले लोगे। तो कुछ ऐसा हमारे माइंड में इमेजिनेशन बनी हुई है एक किसकी, डिटेक्टिव एजेंट की। तो कैसा होता है डिटेक्टिव एजेंट? लंबा चौड़ा, स्मार्ट, क्विक विटेड, है ना, जल्दी जल्दी एक्शन लेने वाला, डिप्लोमेटिक, लोगों को पागल बना देने वाला, कभी पकड़ में ना आने वाला, ऐसा कुछ डिटेक्टिव एजेंट। अरे वो मूवी है ना ऋतिक रोशन, जैसे अब देखो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, अगर उसको डिटेक्टिव एजेंट बनाया जाता है, बैंग बैंग मूवी में वो था, तो कुछ वैसा आपने इसको इमेजिन करना है, लेकिन ये वैसा नहीं था। अब ऑसिबल की कैरेक्टर स्केच लिखोगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑसिबल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये कैसा है दिखने में,
ये कैसा है दिखने में? ये एक सीक्रेट एजेंट है, डिटेक्टिव है, ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन ही इज वेरी फैट एंड स्लोपी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कैसा है? फैट है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लंबा, मतलब मोटा है, फैट है। होना कैसा चाहिए था भाई? एकदम टिप टॉप स्मार्ट, है ना, होना चाहिए था, पतला सा, स्लेंडर जिसको बोलते हैं। स्लेंडर वर्ड जो है वो मैक्स के लिए यूज होगा यहाँ पर। ये स्लेंडर था, स्लेंडर मतलब दुबला पतला, अट्रैक्टिव वाला पतला। ओके, ये कैसा है हमारा ऑसिबल? कैसा है? फैट है। और कैसा है? स्लॉपी है। स्लॉपी कैसे हो गया? केयरलेस पर्सन। क्या एक डिटेक्टिव को केयरलेस होना चाहिए? मतलब ऐसे ही लेथार्जिक सा, इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, कोई केयर ही नहीं है ना अपने बॉडी की ना अपने काम की, तो केयरलेस एक तरीके का एटीट्यूड हो गया। ठीक है, अच्छा, फिजिकली ही मे नॉट बी फिट। अब यहाँ देखो लाइन है, ये लाइन आप यूज कर सकते हैं जब भी आप पॉसिबल की बात करें तो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे फिजिकली ही मे नॉट बी फिट, हो सकता है फिजिकली वो इतना फिट ना हो, बट मेंटली ही इज वेरी अजाइल। अजाइल बोले तो क्विक डिसीजन लेने वाला, फटाफट से, कभी इधर कभी उधर, उसको अजाइल बोलते हैं। या आप उसको बोलिए क्विक विटेड। विट जो है, समझदारी है उसके अंदर, और क्विक डिसीजन लेने की पावर है उसके अंदर। ये हमको अभी बताया जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन स्टोरी में आपको बताया नहीं जाता। स्टोरी में आपको लास्ट में पता चलता है कि ओ अच्छा, अदरवाइज आपको पूरी स्टोरी में ऐसा ही लगेगा कि ये कैसा है, एकदम फैट सा, स्लोपी सा, बेकार सा एजेंट है ना, एजेंट के नाम पे धब्बा है, इस तरीके से लगेगा। मुझे नहीं लगता, फाउलर को लगता है, बाय द वे। ओके, तीसरा कैरेक्टर जो हमारे सेकंड पे भी आएंगे, पहले थर्ड समझते हैं। जो फाउलर है ये कौन है? एक राइटर है, राइटर है, और ये एडवेंचरस डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखना चाहता है, लिख रहा है। उसके लिए ये आज ऑसिबल का इंटरव्यू लेने आया है, ऑसिबल से मिलना चाहता है, सो दैट इसको आइडियाज आए कि डिटेक्टिव एजेंट्स कैसे होते हैं, इनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, कैसे मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। बट होता क्या है, जैसे ही ऑसिबल से मिलता है, जैसे हम डिसअपॉइंट हो गए एज अ रीडर, ये भी डिसअपॉइंट हो जाता है। बोलते हैं तुम डिटेक्टिव एजेंट हो, मतलब दिखने में मोटे, इतने केयरलेस हो, और मैं तो समझ रहा था पता नहीं क्या ही गन वन होगी, वाइन में मिक्स विक्स कर देंगे, जहर वहर मिला देंगे, दो चार गर्ल्स होंगी डांस वांस कर रही होंगी, उस टाइप का कुछ माइंड में इमेजिनेशन थी। बट तुम तो, मतलब मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है तुम्हारा इंटरव्यू लेते हुए, ऐसा कॉन्वर्सेशन आपको समझ में आएगा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे। आगे बताऊंगी स्टोरी पढ़ते टाइम पे कैसे हुआ था ये सब। ठीक है, तो फाउलर कौन है? यंग एंड रोमांटिक राइटर है। देखो इस वर्ड को लेके प्लीज डोंट थिंक कि जो रोमांटिक है ये हीरो और हीरोइन वाला रोमांटिक राइटर है। ओके, नो, रोमांस जो होता है वो एक अलग चीज हो गई। रोमांटिक हीरो हीरोइन गाने गा रहे हैं, पहाड़ों पे डांस कर रहे हैं, बारिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रोमांटिक का मतलब हो गया आपकी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी या क्लोज टू नेचर, ये होता है रोमांटिक नॉवेल। रोमांटिक एज थी हमारे लिटरेचर में। ओके, तो वो इट्स नॉट दैट रोमांटिक जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे इमेजिनेशन वाला, हायर इमेजिनेशन वाला राइटर है, और वो क्या लिख रहा है? ही वॉन्ट्स टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स के ऊपर, उसको बुक लिखनी है एजेंट्स के ऊपर। सो ही गेट्स अटरली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा, अटरली मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली, अटरली बटरली, याद है डिलीशियस अमूल का ऐड आता था, अटरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगता है आफ्टर मीटिंग हिम, एज ही डिड नॉट फिट इन एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। जैसा सीक्रेट एजेंट होना चाहिए वो वैसा नहीं होता, इसीलिए फाउलर डिसअपॉइंटमेंट फील करता है। दो कैरेक्टर हमने पढ़ लिए, एक हमारा हो गया ऑसिबल जो खुद एजेंट है, दूसरा हो गया फाउलर जो राइटर है, एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया है so that he can write his own book novel, but ऑसिबल उसकी डिस्क्रिप्शन को फुलफिल नहीं कर पाता क्योंकि वैसा दिखने में नहीं है। अब आया हमारा तीसरा कैरेक्टर, दैट इज मैक्स। मैक्स कौन है? ये भी डिटेक्टिव एजेंट है, कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ये अच्छा हुआ ना हमारे लिए। लेकिन यहीं पे आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि डोंट judge a personality by its clothes and don't judge a book by its cover। पढ़ा है ना आपने, don't judge a book by its cover। कवर देख के अंदर क्या है हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो दिखने में बढ़िया है पर दिमाग है कि नहीं एजेंट वाला? ऐसे ही ऑसिबल दिखने में अच्छा नहीं है पर दिमाग है क्या एजेंट वाला? हाँ है, मैंने भी आपको बताया। He is very fat and sloppy. Physically he may not be fit for this position of a detective agent, but मेंटली ही इज वेरी एजाइल एंड क्विक विटेड। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल
अच्छा वाला डिटेक्टिव एजेंट होगा। अच्छा मैक्स का क्या सीन है? मैक्स इज अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है। एंड द राइवल, राइवल बोले तो इसका दुश्मन हो गया, दोनों ही डिटेक्टिव एजेंट है तो ये इसका दुश्मन हो गया। एंड एनिमी ऑफ ऑसिबल, ठीक है। ही अपीयर्स क्राफ्टी, लगता तो देखने में ऐसा पता नहीं कितना चालू होगा, बड़ा क्राफ्टी है, बड़ा इंटेलिजेंट है। क्राफ्टी से मतलब क्या हो जाता है, एक ऐसा पर्सन जो आइडियाज फॉर्मुलेट कर पाए, जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाए। तो लगता है देखने में इसकी पर्सनैलिटी की वजह से शायद ऐसा होगा, बट इजिली गेट्स befooled बाय ऑसिबल। ऑसिबल इसको आसानी से पागल बना देता है स्टोरी के एंड में, वो हम लोग देखेंगे स्टोरी पढ़ते टाइम कैसे होता है। समझ में आगे भी आपको तीनों कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग कर रहे हैं चैप्टर की शुरुआत, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप अपनी बुक खोल के बैठ सकते हैं, मैं यहाँ जो जो चीजें अंडरलाइन करूंगी एज अ कीवर्ड आप अंडरलाइन अपनी बुक में कर लीजिए। नहीं है बुक अभी आपके पास में, दैट्स ओके। ये पूरी बुक मैं यहाँ आपके लिए लिख कर लाई हूँ ऑलरेडी, मैंने लिखी नहीं है, कॉपी पेस्ट किया है, बट आपके लिए यहाँ पूरी स्लाइड में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। धीरे धीरे इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आज के वीडियो में, पूरा चैप्टर फिनिश। Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फाउलर है वो एक राइटर है और उसने रीड किया है ऑलरेडी डिटेक्टिव्स के बारे में, क्योंकि वो लिख भी डिटेक्टिव्स के लिए रहा है, तो वो पढ़ के आया है, तो उसके माइंड में एक इमेजिनेशन बन चुकी है डॉन टाइप की, एक सीक्रेट एजेंट की, है ना, डिटेक्टिव एजेंट की। अब वो जो इमेजिनेशन उसके माइंड में है, डिस्क्रिप्शन वो सोच के आया है, वैसा फाउलर को नहीं मिल रहा है ऑसिबल के अंदर। तो ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, जैसा उसने सोचा था वो सीक्रेट एजेंट फाउलर को नहीं मिला। ये पूरी ही लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैंने इंट्रोडक्शन में आगे लिखी हुई है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आगे वाले पेज स्लाइड पे लिखी थी ना, ठीक है। सो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। अब देखो ये आप बता सकते हैं कि वो कहाँ पे गया, मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल में वो जाता है। मस्टी क्या हो गया, जहां आप कभी जाओ और वहां स्मेल आए, मतलब वहां पे सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं आ रही है, फ्रेश हवा पूरी नहीं आ रही है, तो वहां पे एक सीलन टाइप की सी स्मेल आती है ना, तो उसको कहते हैं मस्टी, मस्टी स्मेल। और ग्लूमी हो गया डार्क, मतलब ना यहाँ हवा है प्रॉपर, ना यहाँ पर सन रेज है प्रॉपर, ना सूरज की रोशनी आ रही है ना हवा आ रही है। तो ऐसे कॉरिडोर में, फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में ये लोग चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि फ्रेंच लोकेशन हमें दी गई है, फ्रांस में है, ये फ्रेंच लोकेशन है, कहीं पे होगी। तो एक फ्रेंच होटल में ये दोनों जाते हैं, मतलब अब यहाँ ऑसिबल अपने रूम में लेके जा रहा है फाउलर को, ठीक है। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, ऑसिबल का रूम है यहाँ पर, कहाँ, इस, ये पूरी कीवर्ड आप याद कर लो। कहाँ जाते हैं वो, मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल में जाते हैं, ग्लूमी डार्क फ्रेंच होटल, ठीक है। चलो ऑसिबल का रूम है वहां पर। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, अब यहाँ रूम में जाते जाते फाउलर ना बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट। आप कहते हो ना आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, तुम्हारा जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मैं उस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। तो फाउलर तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है कि यार क्या ही आ गया, आज की तो मेरा दिन खराब हो गया, मुझे लगा था डिटेक्टिव से मिलूंगा और ये तो अजीब सा ही है, ठीक। तो उसका डिसअपॉइंटमेंट वाला माइंड है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, रूम बड़ा छोटा था। ऑन द 6th ऑफ द टॉप फ्लोर, फ्लोर टॉप है 6 है, 6th फ्लोर पर उसका कमरा है फ्रेंच होटल में, और टॉप फ्लोर है वो, ठीक है। ये ना ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के, ये भी बताना आपको जरूरी है। इसको देखो कहते हैं राइटिंग में आपको समझाना, क्यों टॉप फ्लोर लिया है या क्यों यहाँ पे टॉप फ्लोर है या उसका आगे क्या सिग्निफिकेंस होगा, वो आपको स्टोरी में पता चलेगा। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। अगेन ये जो रोमांटिक है ये क्या है, it's not the romance of a husband and wife and a hero and heroine, it's the romance we are talking about here is the imagination, okay। तो जो imagination adventurous वो सोच के आता, फैंटेसी होती है ना, तो ऐसा होगा, धूम-धाम हो रहा होगा, और वही जो मैंने आपको बताया, लड़कियां वड़कियां डांस कर रही होंगी, वहां से चिट्स निकलेगी, उसमें स्वीटर कोड लिखा होगा तो वैसा कुछ तो नहीं है यहाँ। यहाँ तो क्या है, एक फ्रेंच होटल है, बेकार सा कॉरिडोर है, रूम छोटा सा है, वहां जाना है, भैया क्या इंटरव्यू लूं, उसका मजा ही नहीं आ रहा। तो फाउलर डिसअपॉइंटमेंट फील करता है। ऑसिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बता चुकी हूँ, बट यहाँ आपको पहली बार स्टोरी में डिस्क्रिप्शन पता चलता है। ऑसिबल फैट है। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, उसका एक्सेंट भी बड़ा बेकार है। कैसा एक्सेंट है उसका, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, कहने को तो देखो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं फ्रेंच एंड जर्मन, वो बोलता तो था पैसिबली। पैसिबली क्या हो गया, पैसिबली का मतलब होता है ठीक ठाक, वेल इनफ, काम चलाओ। तो पैसिबली
वो फ्रेंच भी बोल लेता है, जर्मन भी बोल लेता है। He had never altogether lost the American accent, पर उसका जो एक्सेंट है altogether completely, उसका जो एक्सेंट है ना अमेरिकन, वो नहीं हटा पाया और उसकी वजह से मजा भी नहीं आता उससे बात करने में। एक क्लियर एक्सेंट उसका नहीं है बेसिकली। He had brought to Paris from Boston 20 years ago, तो अभी वो पेरिस में है, फ्रेंच के होटल में पेरिस में है, पर बोस्टन से वो आया है 20 साल पहले। अब 20 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर अमेरिकन एक्सेंट है। नेचुरल सी बात है, हमारा अपना एक्सेंट थोड़ी ना जाता है, हम औरों का सीखते हैं, हमारा हमारे पास हमेशा रहता है। तो वही सेम इसके साथ में केस। समझ आ रहा है आपको? अभी तक 2 ही कैरेक्टर हमें दिखाए गए हैं, फाउलर हो गया हमारा, और दूसरे का नाम बताओ फटाफट से, मेन कैरेक्टर हमारा कौन है? सो यू आर डिसअपॉइंटेड, ये किसकी लाइन होगी? ऑसिबल की। जो हमारा मेन कैरेक्टर है बोलता है हाँ मुझे पता है तुम डिसअपॉइंटेड हो आज। क्यों? बिकॉज ओवर हिज शोल्डर, वीजली ओवर हिज शोल्डर, वो बोलता है, वीजली हो गया एक साउंड निकाल के बातें करना, तो बोलता है यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट। ठीक है, तुमको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। ठीक है भाई। स्पाई हूँ। ठीक है भाई। मैं क्या करता हूँ? डील करता हूँ एस्पिनाज, मतलब बेसिकली एस्पिनाज क्या हो गया? एक कंट्री की इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री में लेके जाना, है ना? इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? एस्पिनाज। एस्पिनाज। तो एक कंट्री की इंफॉर्मेशन सीक्रेटली दूसरी कंट्री में ले जाना, दूसरी की तीसरी में ले जाना, तो एक स्पाई का काम होता है। तो तुम्हें लगा था मैं एक स्पाई हूँ, एक एस्पिनाज हूँ, और डेंजर डील करता हूँ किसमें? एस्पिनाज एंड डेंजर में। एक कंट्री से दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन इधर उधर ले जाना, कब मर जाऊं पता नहीं, ऐसी मेरा काम है। तुमको ये बताया गया था ना मेरे बारे में, ठीक है? यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे इसीलिए मिलने आए हो क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, अगेन रोमांटिक का मतलब आप समझ गए ना, इमेजिनेशन। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तो तुमने तो क्या एनविजन किया था? एनविजन का मतलब हो गया माइंड में पिक्चर बनाना। विजन, विजन क्या होता है? विजन आगे की सोचना, एनविजन माइंड में सोचना, ठीक है? तो तुमने क्या सोचा था? तुमने सोचा था डार्क डार्क ना फिगर्स होंगी नाइट में, रात में परछाइयां दिख रही होंगी वही जो मैं आपको पहले बता रही हूँ, डिटेक्टिव एजेंट्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। क्रैक ऑफ पिस्टल, पिस्टल की धाई धाई आवाज आ रही होगी जोर जोर से, और क्या हो रहा होगा? वाइन में ड्रग मिला के दे रहे होंगे इधर उधर, ऐसा कुछ माहौल हो रहा होगा, है ना? किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे और ये सब चल रहा होगा, तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे होगे, तुमने ऐसा सोचा था। बट सैड डिसअपॉइंटमेंट हो गई क्योंकि तुम्हें वैसा कुछ तो नहीं मिला। यहाँ तो बस एक सिंपल सा रूम है, मस्टी एंड ग्लूमी, डार्क स्मॉल होटल रूम इन फ्रांस, पेरिस, राइट? तो ऐसे तुम्हें देखने को मिल रहा है। ओके, इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ French music hall with a sloppy, careless, fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties। देखो मैंने यही लाइन आपको बताई थी ना, पढ़ो पूरा लाइन, कि एक ऐसी इमेजिनेशन आपकी थी कि मेरे हाथ में क्या आएगा? स्लिप इनटू हैंड बाय मैसेजेस, स्लिप्ड इनटू हैंड मतलब मुझे मैसेजेस मिलेंगे, सीक्रेट मैसेजेस पर्ची पे लिखे हुए, डार्क आईड ब्यूटीज से, जैसे वो डॉन मूवी में उसकी थी ना कैट करके, मतलब उसको जो बुलाता है, तो तुमको लगा था कुछ वैसा होगा, मोना डार्लिंग उसमें ही आता है ना शायद से, तो तुमको लगा था कि कुछ ऐसा होगा, बट ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो क्या आने वाला है? यहाँ यू गेट ओनली अ प्रोसाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन दिस रूम, लेकिन यहाँ तो तुमको क्या दिखा? कुछ नहीं, डल, है ना? प्रोसाइक मीन्स थोड़ा डल, ओल्ड फैशन्ड। यहाँ तो आपको ड्रामा देखने को मिलने वाला, और कुछ नहीं होना। तो बेचारा बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है फाउलर कि यार क्या ही आ गया। चलो, यू हैव बीन बोर्ड, तुम तो बोर हो रहे हो गया, आई एम श्योर, तुम तो कुछ और ही सोच के आए। तो वो यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन में, पूरे पैसेज में हमें पता चल जाता है कि इस एक्चुअल स्टोरी में हो क्या रहा है। फाउलर आया है और इसका इंटरव्यू ले रहा है, और इसको पता है कि डिसअपॉइंट हो रहे हो क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ, और जो एनवायरमेंट है वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा। ठीक, इसकी बातों से मैं पता चल गया। You have been bored. Okay. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Frustrated हो रहा है क्या? ये दिन खराब हो गया, तो चकल करना होता है हंसी करना, तो उसको खुद ही स्माइल कर रहा है अपने अंदर ही अंदर कि भाई अब तो तुम्हारा दिन खराब हो गया है ना, चलो अब आई जाओ, आ गए तो आ जाओ। तो एक थोड़ा सा सटायरिक वे में उसको अंदर बुलाता है, रूम अनलॉक करता है और अंदर जाते हैं वो दोनों। अंदर जाते ही यहाँ से क्या होगा? थोड़ा सा ट्विस्ट आपको मिलना शुरू होगा। थर्ड पर्सन की एंट्री होगी। देखो ये रहा थर्ड पर्सन, है ना, हाथ में पिस्टल लेके। यू आर डिसइल्यूशन। अच्छा, अब वो यहाँ उसको बोलता है तुम ना डिसइल्यूजन हो। डिसइल्यूजन का क्या मतलब हो गया?
मतलब जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे नहीं होता, तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत है। ऐसे थोड़ी हमेशा डॉन जो होता है या जो सीक्रेट एजेंट होता है ऐसा थोड़ी है कि हमेशा वो यही करता रहेगा, ऐसे नहीं होता। बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन उसको बोलता है एक काम करो, थोड़े से खुश हो जाओ, बी हैप्पी, टेक चीयर, खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जब आए हो एज अ डिटेक्टिव मेरा इंटरव्यू लेने, तो आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो ऑसिबल है फाइनली फाउलर को बोलता है, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर हियर, अभी तुम देखने वाले हो कि मेरे पास एक पेपर आने वाला है, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। और ये जो पेपर मेरे पास आने वाला है इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल दिया है, और अब ये पेपर आज मुझे मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करो, ठीक है? वैसा इन तुमको जैसे तुमने एनविजन किया था वैसी चीजें नहीं मिल रही, बट अभी भी होप है। एक पेपर आएगा, देखना वो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो डिटेक्टिव लोग कैसे काम करते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसा उसको बोल ही रहा होता है। तभी someday soon that paper may well affect the course of history, in that thought is drama, is there not? उसको बोलता है अच्छा देखो, someday फ्यूचर में क्या होने वाला है, that paper may affect the future of history, मतलब फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है और एक कोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाएगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट पेपर है ये, इससे काफी कुछ आगे चल के बनने वाला है, मिसाइल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इसमें है। तो तुम्हारे हिसाब से थोड़ा वो ड्रामा है कि नहीं है? इजंट दैट अ ड्रामा? थोड़ा लगा कि हाँ डिटेक्टिव लोगों के पास आए हो, इतना वो बोल ही रहा होता है। तभी एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, अपने क्लोज कर देता है रूम का और लाइट स्विच ऑन करता है। एंड एज लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। इंपॉर्टेंट लाइन, कैसे लिखेंगे आप इसको? जैसे ही वो लाइट खोलता है, लाइट स्विच ऑन करता है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, थ्रिल एकदम एडवेंचरस जो वो चाहता था, पहला उसको डे का मिलने लगता है। क्या हुआ? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के अंदर a small automatic pistol in his hand stood a man, एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में छोटी सी पिस्टल है ऑटोमेटिक, मतलब क्या किया और आदमी गया, वैसी वाली, ठीक है? ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल उसको देखता है आगे ऐसे करके, अरे मतलब ब्लिंक करना, आंखें को ऐसे बंद बंद करना है ना, देखता है ये कौन है यहाँ पे, तुम कैसे आए? मैक्स, वो पहचान जाता है, तुम तो मैक्स हो, तुम यहाँ कैसे आए? आगे की स्टोरी करेंगे। मैक्स को देख के बोलते हैं मैक्स, ही wheezed is again making a sound while speaking, okay? You gave me quite a start, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो देखो ये एक इडियम है बच्चों, आपको अगर किसी को बोलना है ना यार तूने तो मेरे को डरा दिया, तो आप बोलिए यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब स्टार्टल, आपने स्टार्टल वर्ड पढ़ा है किसी ने? स्टार्टल, स्टार्टल का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, डर जाना। तो यहाँ पे आपको ऑसिबल कहता है मैक्स को देखते, यू गिव मी अ स्टार्ट, तुमने तो क्वाइट अ स्टार्ट मुझे दे दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैं तो सोचता तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, यहाँ आके तुमने क्या कर रहे हो? अभी दोनों फ्रेंड्स नहीं है, बातें कर रहे हैं इस तरीके से, वो फ्रेंड्स नहीं है, एनिमी है, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, राइट? मैक्स वॉज स्लेंडर, मैंने स्लेंडर बताया था ना मैक्स के लिए स्टार्टिंग में, मतलब कि पतला दुबला, गुड, अच्छा वाला पतला, ऐसा नहीं कि सूखा सा, पतला मतलब कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, कम से कम फैट और नहीं है हमारे ऑसिबल की तरह। लिटिल लेस देन टॉल, ठीक ठाक है लंबाई उसकी, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। क्राफ्टी कैसा होता है पता है? क्राफ्ट मतलब हो गया किसी चीज को अच्छे से बनाना, क्राफ्टी होता है आपके अंदर चालाकी दिखे, क्लेवरनेस दिखे, समझदारी दिखे, उसको कहते हैं क्राफ्टी। इफ यू कैन क्राफ्ट न्यू आइडियाज दैट मीन्स यू आर क्राफ्टी, ओके? पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, काउंटेनेंस क्या हो गया? काउंटेनेंस मतलब आपके एक्सप्रेशंस या फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे उसके? फॉक्स की तरह। फॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेवर, तीखी सी, है ना? तो इसकी जो शक्ल है या हुलिया है या एक्सप्रेशन है वो फॉक्स की तरह थे, काउंटेंस बोलते हैं उसको, है ना? काउंटेंस, ठीक है। सो देयर वाज अबाउट हिम aside फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली menacing। menacing हो गया, देखो किसी से डरते हो तो वो menacing होता है, मतलब किसी से डर लगे, अनकंफर्टेबल फील करो, तो menacing फील नहीं हो रहा था उससे, उसको देख के अच्छा लग रहा था, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे फाउलर, उसको देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके हाथ में गन थी ना, तो उस गन को छोड़ दो तो बाकी सब उसके अंदर अच्छा था, नथिंग स्पेशली menacing, कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी उससे, ठीक? तो यहाँ आपको मैक्स की इंट्रोडक्शन मिल जाती है। मैक्स बोलता है द रिपोर्ट, रिपोर्ट दो मेरे को, आज तुम्हें एक रिपोर्ट आने वाली है ना, एक मैसेज आने वाला है, मुझे वो चाहिए। ही मर्मर्ड,
The report that is being brought to you tonight concerning some new missile, मुझे वो चाहिए. I thought I would take it from you. It will be safer in my hand. तो देखो ये ना एकदम डायलॉग बोला. मेरे को लगा मैं तुमसे ले लेता हूँ, मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी, मुझे वो जो रिपोर्ट है वो अभी की अभी दे दो. इस तरीके से वो बोलता है. ठीक है, दे दो या जब आएगी तो मैं ले जाऊंगा, जो भी सिचुएशन होगी. तो तुम्हारे हाथों से सही है, मेरे हाथों में रहेगी. तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ड्रामा शुरू होगा, जो फाउलर चाहता था कि भाई कुछ तो ड्रामा हो. ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली. यहाँ से आपको फिर से इसका वो स्लोपी वाला नेचर दिखाई देगा, है ना, केयरलेस एकदम बैठ जाता है. बोलता है अच्छा ठीक है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मेंटेनेंस मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेटर ऑन इट. अब यहाँ से वो डिप्लॉय करना शुरू कर देता है एक न्यू एक नई तरीके से एक प्लान बनाना शुरू कर देता है कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा. आपको रियलाइज नहीं होगा बट ये वो प्लान बना रहा है. ठीक है, हमको स्टोरी में नहीं पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा कि वो कर क्या रहा था. बट यहाँ से उसकी डिटेक्टिव माइंड, विटी क्लेवरनेस, अजाइल माइंड चलना शुरू हो चुका है. तो बोलता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट. अब रेजिंग डेविल विद द मैनेजमेंट या रेजिंग डेविल विद एनीवन का मतलब हो गया अब तो मेरे को कंप्लेन करनी है, या अब तो मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, या हमें उनसे लड़ाई करूंगा, या इस बार मैं उनको नहीं छोड़ूंगा. ये जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट. मतलब होटल के लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं. एंड आई बेट यू, मतलब मैं बता रहा हूँ, गुस्से में हूं मैं बहुत ज्यादा, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा. क्यों नहीं छोड़ूंगा, अब वो रीजन बताता है. He said grimly, this is the second time in a month that somebody has got into my room, talking about Max, okay, through that nuisance of a balcony. ये जो बैल्कनी है ना मेरे सामने, इसकी वजह से मेरे कमरे में जो बैल्कनी बनी है, किसकी तरफ इशारा करता है, ये पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द विंडो. वो विंडो की तरफ इशारा करके बोलता है ये जो बैल्कनी है ना, न्यूसेंस का मतलब क्या हो गया, मेरे को परेशानियां, ट्रबल क्रिएट करना. ट्रबल आप इसका लिख सकते हो, ट्रबल. तो ये इसकी इस बैल्कनी की वजह से ना मुझे बार बार ट्रबल हो रही है. और ये सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि इसी मंथ में सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है that somebody has got to my room. मेरे रूम में कोई आ गया है इस बैल्कनी की वजह से. ये बैल्कनी मैंने बोला था बंद कर दो, अभी तक बंद नहीं किया. अब देखो मैनेजमेंट से इस बार मैं लड़ाई फिर से करके रहूंगा. आ गया समझ में? ओके. अब वो बोलता है Fowler's eye, अब वो बोलता है कहाँ पे थे, has got my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. Fowler खड़ा है वहां पे, देखता है ये विंडो, इसकी बात हो रही है, ये यही है क्या बैल्कनी, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता ना, वो तो पहली बार आया है. तो जो उसको बोला जाएगा वो मानेगा, कहेगा कौन सी बैल्कनी, वो अच्छा वहां पे विंडो पे कोई बैल्कनी है. तो वो पॉइंट आउट करता है बैल्कनी की तरफ. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, नॉर्मल विंडो थी जैसी होती है हर घर में. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली. नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, बेसिकली इवनिंग का टाइम हो रहा था. तो बाहर अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कि वो विंडो है, बैल्कनी है, क्या है. तो देखने में लग रहा है शायद किसी के कमरे की बैल्कनी होगी. तो ऐसे ही वो समझ लेते हैं. ठीक है, अब मैक्स बोलता है बैल्कनी कहां पर. फिर वो बोलता है विद रेजिंग, देखो इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, वॉइस में ऊपर नीचे करना. तो अगर उसने बैल्कनी शब्द बोला हुआ तो बैल्कनी ऐसे नहीं बोला होगा, उसने बोला होगा बैल्कनी. मतलब उसकी जो वॉइस है वो हाई पिच हो गया बैल्कनी वर्ड सुनते ही, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड वर्ड था उसके लिए. उसको पता ही नहीं है कि यहाँ बैल्कनी है, उसको तो रूम से आया, डोर से आया है. तो वो इन्फ्लेक्शन के साथ बैल्कनी शब्द बोलता है. फिर बोलता है नो अ पास्की, मैं तो डुप्लीकेट चाबी लेके आया हूँ. आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मेरे को नहीं पता था यहाँ बैल्कनी है. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल. इनफैक्ट अगर मुझे पता होता यहाँ बैल्कनी है, इफ आई हैड नोन दैट, मेरे तो टाइम बच जाता, मेरी तो प्रॉब्लम बच जाती. कितनी मुश्किल से मैंने पास की, अरेंज की. बैल्कनी थी क्या, मुझे नहीं पता था. तो बेसिकली यहाँ ये सब बातें चल रही है, ड्रामा हो रहा है, एक प्लॉट बनाया जा रहा है बैल्कनी का बेसिकली यहाँ पर. किसके थ्रू, ऑसिबल के थ्रू. ऑसिबल मैंने आपको बोला ना स्मार्ट है, अभी से उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया. बैल्कनी की बातें चल रही है. ठीक है, कोई नहीं, अभी उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. इट्स नॉट माई बैल्कनी. ऑसिबल बोलता है ये मेरी बैल्कनी नहीं है. ये क्या है, ऑसिबल साइड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत इरिटेट होके बोलता है इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये दूसरे अपार्टमेंट की बैल्कनी है. और देखो कितना ब्यूटीफुली स्टेटमेंट देगा. देखो बोलता है ही ग्लांस एक्सप्लेनेटरी एट द फाउलर, यू सी, उसको बोलता है यू सी, बहुत ही ज्यादा
एक्सप्लेनेटरी होके बोलता है, यू सी फाउलर, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, मेरा जो रूम है ना ये एक लार्ज यूनिट थी पहले, मतलब कि 2-4 रूम और मिले हुए थे। फिर क्या हुआ, एंड द नेक्स्ट रूम, इसके बराबर वाला जो रूम है, थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी अ लिविंग रूम, वो जो बराबर का रूम है छोटे छोटे रूम में डिवाइड हो गया। पहले ये एक रूम था, लार्ज यूनिट थी, मेरा था, और जो दूसरा है ना वहां पे वो लिविंग एरिया हुआ करता था। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आप, मत समझो ये सब, ठीक है, बस सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड मतलब बना रहा है, झूठ बोल रहा है, सच्चाई इसमें है नहीं। ओके, तो बोलते हैं जो दूसरा रूम था ना यहाँ पे लिविंग एरिया था। इट हैड द बैल्कनी, वहां पे बैल्कनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो, और वो बैल्कनी मेरी विंडो तक आ रही है। मतलब अगर यहाँ से मेरी विंडो से नीचे कोई उतरेगा तो वो उसकी बैल्कनी से मेरे कमरे में आ सकता है। तो ये ना क्या बन गया, एक तरीके का कनेक्शन बन गया उस रूम से और मेरे से। तो 2 रूम छोड़ के भी कोई चाहे तो मेरे रूम में आ सकता है इस बैल्कनी के थ्रू। तो मैंने बोला था बैल्कनी बंद करा दो, ये लोग करा नहीं गए। सो बेसिकली अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक फैक्ट है जो दोनों के माइंड में सेट हो गया है, फाउलर के और मैक्स के, कि विंडो के उधर एक बैल्कनी है। ठीक है, आपकी भी हो गया होगा, मेरे भी हो गया था जब मैंने पहली बार रीड किया है। तो वो बोलता है इट हैड द बैल्कनी व्हिच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो, नाउ यू कैन गेट ऑनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तो दो डोर डाउन जो एक रूम है वहां से यहाँ आ सकते हो, आया जाया जा सकता है इजीली इस बैल्कनी के थ्रू, की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए खतरनाक है ना, अब देखो मैं मैनेजमेंट को कैसे फंसाता हूँ या परेशान कर देता हूँ या जो भी वो बोलता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, फिर बोलता है लास्ट मंथ भी ऐसे हुआ था, और ये सेकंड टाइम है, अभी यहाँ लिखा था ना सेकंड, ट्वाइस इन अ मंथ हो चुका है ऐसा। बोलता है लास्ट मंथ भी कोई आया था, आज फिर कोई आ गया, ये क्या तरीका होता है। फिर द मैनेजमेंट प्रॉमिस मी टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, मैनेजमेंट ने मुझे बोला था, होटल के लोगों ने मुझे बोला था अब हम इसे ब्लॉक कर देंगे, उन्होंने अभी भी ब्लॉक नहीं किया है। तो गुस्सा दिखाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, तो एक जो ये चाहता था माइंड में एक पिक्चर सेट करना, वो ये सेट कर चुका है। अच्छा, अब मैक्स सुन रहा है ये सारी चीजें, फाउलर भी सुन रहा है। तो मैक्स बोलता है ठीक है, तुम्हारी ड्रामेबाजी जो चल रही है, मुझे क्या मतलब बैल्कनी मैनेजमेंट ये वो, मुझे क्या मतलब, मैं तो क्या लेने आया हूँ, पेपर लेने आया हूँ, रिपोर्ट लूंगा चला जाऊंगा। आप बोलता है फाउलर तुम कौन हो, फाउलर को देखता है who was standing stiffly एकदम खड़ा हुआ है उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या है, तो चुप है ना। उसको थोड़ी पता था एक एजेंट के साथ दूसरे एजेंट लड़ने आ जाएगा, वो भी पिस्टल लेके, तो वो जैसा चाहता था वैसा हो गया। तो स्टिफली खड़ा हुआ है, नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, ऑसिबल यहाँ मतलब यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरीके से वो लोग खड़े हैं, ऑसिबल बैठा हुआ है मोटू सा गोल मोलू सा, और यहाँ पे ऐसे ये फाउलर है, और ये आपका कौन हो गया, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये हो गया आपका मैक्स। ठीक है, चलो। सो अभी वो बोलता है एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, तो ऑसिबल को क्या करता है, देखता है, फाउलर को देखता है और अपनी गन हिलाता है, कौन, मैक्स। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, बोलता है सब लोग बैठ जाओ। तो ऑसिबल तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, फाउलर को बोलता है तुम भी बैठ जाओ, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, अभी हमें 30 मिनट्स लगेंगे रिपोर्ट के आने में, तब तक हम क्या करेंगे, एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, बैठ ही जाओ इससे। तो इस तरीके से बोलता है 21 मिनट्स, सॉरी 31 मिनट्स, तो ऑसिबल बोलता है 31 मिनट, 30 नहीं 31 मिनट्स लगने वाले हैं। ठीक, ऑसिबल सैड मूडली, गुस्से में एकदम अजीब सा होके बोलता है नहीं 30 नहीं 31 मिनट्स लगने वाले, क्योंकि अब इसे बुरा लग रहा है, एक तो मेरी बैल्कनी में कोई घुसा आया, ऊपर से मेरी कोई रिपोर्ट लेके चला जाएगा, ये क्या बात होती है यार, ऐसे थोड़ी काम होता है। तो वो इस तरीके का मूड सेट कर रहा है उन दोनों का। The appointment was for 12:30. अपॉइंटमेंट कितने बजे की थी, 12:30 की। I wish I knew how you have learned about the report, Max. तो मैक्स को बोलता है यार तेरे को कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में, I wish I had known it. मुझे पता होता काश कि तुमको कैसे इस रिपोर्ट के बारे में पता है, क्या हुआ, कैसे पता चला तुमको। इस तरीके से बात चल रही है। तो मैक्स बोलता है, स्माइल करता है बहुत ही एविली, एविली स्माइल कैसी होगी, डेंजरस सी, एविल वाली स्माइल है ना। बोलते हैं एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हमें भी काश पता चल जाता तुम लोगों को कैसे रिपोर्ट मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही, बट एनीवे कोई बात नहीं, ठीक है। नो हार्म हैज बीन डन, कोई हार्म नहीं हुआ है। नो हार्म हैज बीन डन हम कब बोलते हैं, ये भी देखो क्या इडियम है कि जब कुछ खराब ना हो तो आप बोलिए नो हार्म हैज बीन डन। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज मैं ले लूंगा तुमसे रिपोर्ट, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, तुम्हारे पास रिपोर्ट थी अब वो मेरे पास आ जाएगी। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, ये लाइनें अब शुरू होती हैं। कौन बोल रहा है इनको, मैक्स बोल रहा है। मैक्स अभी क्यों बोल रहा, किसी ने
डोर पे नॉक नॉक किया। अब ये बातें चल रही होती हैं कि ठीक है रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूंगा, एकदम से होती है नॉक नॉक। मैक्स बोलता है व्हाट इज दिस, हु इज एट द डोर, कौन है डोर पर, किसको बुलाया है, राइट। तो ऑब्वियसली जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप थोड़ा ज्यादा डरते हैं, तो मैक्स डर जाता है। अब ऑसिबल यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाता है, बोलता है पुलिस है डोर पर, मैंने बुलाई थी तुम्हारे लिए क्योंकि मुझे पता था कि तुम आओगी। ठीक है, समझ आ रही स्टोरी धीरे धीरे। Fowler jumped at the sudden knocking. Fowler jump करता है, बोलता है ये एक तो पहले कोई आ गया, अब पता नहीं और कौन आने वाला है, तो Fowler डर जाता है, जंप करता है। Oswald just smiled. That will be the police. आ गई पुलिस, आ गई पुलिस, आ गई। I thought that such an important report as the one we are waiting for should have a little extra protection. मेरे को लगा ही था कि जो रिपोर्ट आज आनी है इम्पोर्टेंट है, तो कोई थोड़ी सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसीलिए I told them to check on me. Check on me, मेरे को चेक करते रहना या मेरे पास आ जाना जब रिपोर्ट का टाइम हो जाए, तो मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल राइट। देख लो कि भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट है, भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, तो पुलिस को मैंने पहले ही बुला लिया था, मुझे पता था डरने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट टास्क है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब यहाँ पे मैक्स थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, अपना लिप बाइट करता है, बोलता है अच्छा पुलिस आ गई, अब क्या करें, मतलब अब तो मैं फंस जाऊंगा। बट अब वो भाई डिटेक्टिव एजेंट है, ऐसा ही नहीं है, कोई फूल नहीं है, तो वो कोशिश करता है कुछ रास्ता निकाले। तो वो बैल्कनी दिमाग में चल रही है ना, बैक में क्या चल रहा है, वो बैल्कनी तो है, वहां से निकला जा सकता है, तो वही ये सोचे जा रहा है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, बार बार नॉक होती है डोर पर। What will you do now, Max? Oswald asked. Oswald कहता है अब क्या करोगे, अब तो पुलिस आ गई। अब वो बोलता है if I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं आंसर नहीं करूंगा वो वैसे भी अंदर आने वाले हैं, तोड़ देंगे गेट को, वैसे भी डोर अनलॉक्ड है, तो वो खोल लेंगे डोर इजीली, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और अगर उन्होंने देखा ना कि यहाँ पे कोई और भी पर्सन है मेरे अलावा, पाउलर का तो मैं बता दूंगा भाई मेरे लिए है, मेरे साथ है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो तुमको क्या करेंगे, शूट कर देंगे। अब क्या करोगे, मैक्स तो एकदम से परेशान सा हो जाता है, मैक्स की भी अब मुझे क्या करना है। फिर क्या हुआ, मैक्सिस फेस वाज ब्लैक विद एंगर एंड ही begged swiftly towards the window. देख रहे हो वही वाली विंडो पे वो जाने लगता है, ये पिक्चर में आपको दिखाई देगा। तो ये क्या करता है, गुस्सा आ जाता है इसको कि यार शिट, जो प्लान किया था वो तो हो ही नहीं पाया, पुलिस आ गई, अब तो भागने का टाइम है, तो वो विंडो की तरफ जाता है। यहां से लेके जो आगे का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको बताया जाएगा कि वो किस तरीके से विंडो पे आता है, सरकता है, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, है ना, सिल पे रखता है, स्लैब पे रखता है, हाथ को इधर लेता है, गन फाउल के सॉरी ऑसिबल के सामने रखता है, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको समझाया जाएगा, होपफुली आप इजीली समझ लेंगे। सो ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, सबसे पहले एक पैर अपना बाहर निकालता है, सेंड देम अवे ही वार्न, और वार्न करता है उनको भेज दो, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं जा नहीं रहा, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, पुलिस वालों को भेज दो, गन दिखा के बोलता है। तो अभी भी डरा हुआ भी है बट ट्राई करता जा रहा है, क्या पता गन को देख के ऑसिबल डर जाए और पुलिस वालों को भेज दे। फिर समीरा तो बोलता है मैं वार्न कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुमको पुलिस वालों को भेज दो, खुद ही डरा हुआ है। आप एक मूवी सीन चाहे तो यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई सीन आपके माइंड में इस टाइम आ भी रहा होगा। तो वो वार्न करता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम क्या करो, सबको भेज दो। आई गेट ऑन द बैल्कनी, मैं बैल्कनी में खड़ा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं खड़ा हूँ, आएगी ना पुलिस उसको भेज देना। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माय चांस, और नहीं तो मैं चांस ले लूंगा, चांस से मतलब मैं शूट कर दूंगा तुम्हें, ऐसा होता है ना, डरा रहे होते हैं, जब मैं शूट कर दूंगा उनको बोलो चले जाए, मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ, ठीक है। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald, तो बाहर जो है, जो भी है बाहर, जो भी है बाहर, पुलिस है नहीं है, जो भी है बाहर, वो आवाज देता है मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो अब और पैनिक सिचुएशन हो जाती है, समझ नहीं आ रहा ना किसी को भी कि क्या करना है। ऑसिबल को पता है क्या करना है, बट फाउलर भी टेंशन में है, और आपका कि भाई मैक्स शूट ना कर दे, तो पाउलो को टेंशन हो रही है मैक्स शूट ना कर दे, और मैक्स को तो टेंशन हो ही रही है कि मैं कहाँ जाऊं, बोलता है मैं बैल्कनी में चला जाता हूँ। द नॉकिंग एट द डोर लाउड हो जाती है, ठीक है। नाउ कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, ट्विस्ट अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है बट हाथ में ही रखता है, मैंने आपको बोला था ना डिस्क्रिप्शन आएगा कि बाहर कैसे निकला। सो दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन, फैट मैन बोले तो ऑसिबल, तो उसकी गन अभी भी ऑसिबल की साइड है, पर वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता जा रहा है नीचे उतरने के लिए, बैल्कनी में जाने के लिए। एंड हिज गेस्ट
गेस्ट मतलब फाउलर और फैटमैन ऑसिबल दोनों की तरफ उसकी गन है। The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. तो वो क्या करता है, अपने हाथ से उसकी विंडो को पकड़ लेता है, उसका जो फ्रेम होता है उसको पकड़ लेता है कि अब मैं यहाँ हूँ, बाकी पूरी बॉडी बाहर है, बस हाथ से पकड़े हुए है, थोड़ा सा बैठा हुआ है स्लैब उसके ऊपर, सीट के ऊपर। Then he swung himself his other leg up and over the window sill. तो फाइनली सारा सब कुछ बॉडी को बाहर निकाल लेता है। The door knob turned, डोर खुलती है बड़ा देखो अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जब आप बाहर से डोर खोलते हैं ना, जो नॉब है वो टर्न होती है, नॉब होती है डोर पकड़ने वाला जो होता है, ठीक है। तो वो जैसे डोर नॉब टर्न होती है, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी। तो जैसे ही डोर पूरा नॉक करती, क्योंकि यहाँ से तो आवाज आ नहीं रही, तो पुलिस वाला क्या करेगा, खोल लेगा। तो वो खोलता है जैसे ही, तो ये अपने दोनों हाथ छोड़ देता है, बैल्कनी में चढ़ जाता है। उतर गया, ठीक है। अब गेट में से एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस, जोर से आवाज आती है जब वो बैल्कनी में उतर जाता है, जोर से चिल्लाते हैं, श्रीली का मतलब क्या, हाई पिच में चिल्लाना, ठीक है, जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, ठीक है। गेट में से एंट्री होती है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। तो कौन निकल के आता है? वेटर आता है, उसके हाथ में ट्रे होती है, बॉटल होती है वाइन की और 2 ग्लास होते हैं ठीक है। तो क्या होता है, जैसे गेट खुलता है तो वेटर बोलता है, मे आई कम इन सर, आपके लिए मैं लेके आया हूँ वाइन और 2 गिलास, आपने बोला था ना आते टाइम के लेके आना, तो मैं ले आया। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। तो जब आप रिटर्न किए थे तो आपने ऑर्डर की थी, तो ये आपकी बॉटल, ही सेड, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेफ्टली मतलब स्किलफुली। वेटर का काम है आपको वाइन ड्रिंक या जो भी फूड आपने मंगाया सर्व करना, तो डेफ्टली मतलब अपने काम को ढंग से करके वो ट्रे को वहां रखता है। क्या करता है, डेफ्टली अनकॉक करता है बॉटल का, आपको पता होगा ऊपर का जो पार्ट होता है उसको कॉक बोलते हैं, है ना। वो शैंपेन कभी खोली होगी ना, गुट्टे से कटाक की आवाज आती है और एकदम सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, तो उसको अनकॉक करना बोलते हैं। तो वो क्या करता है, अनकॉक करता है बॉटल को एंड लेफ्ट द रूम, चला जाता है, गया भैया। अब ऑसिबल को तो पता है कि उसने क्या किया, लेकिन फाउलर को नहीं पता। तो फाउलर टेंशन में है, फाउलर बोलता है अरे यार ये क्या क्या सीन है, क्या करना है। सो वाइट फेस हो जाता है फाउलर का, स्टेयर आफ्टर हिम, बट ऐसा कुछ बोलने वाला है। अब क्या बोलने वाला है, लेकिन ये तो वेटर था, ये तो गया, इसका मतलब ये जो मैक्स है वो आने वाला है अंदर, है ना। अब वो अंदर आ जाएगा ना, तो बोलते हैं बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, और तुम तो बोल रहे थे वो पुलिस वगैरह, क्या हुआ, कुछ नहीं है। देयर इज नो पुलिस, तो देयर वर नो पुलिस, कौन बोलता है, ऑसिबल कहता है देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं आ रही है। ओनली हेनरी किसका नाम है भाई, वेटर का, ये जो, अच्छा इसमें नहीं है, एक वेटर आता है ना, उसका नाम है हेनरी। तो बोलता है कोई पुलिस नहीं है, बस एक वेटर है, ओके, whom I was expecting। मुझे पता था वेटर है, मेरे को तो पहले से पता था वेटर आया है ड्रिंक लेके, क्योंकि मैंने उसको बुलाया था, ओके। बट वांटेड मैन आउट ऑफ द बैल्कनी कम इनसाइड। पूरा स्टेटमेंट वो बोलता नहीं, क्योंकि डर के मारे आधी आधी चीजें बोल रहा होता है, पर वो जो बाहर वो जो बंदा है वो अंदर आएगा क्या, अभी आने वाला है ना, वो तो अब आ जाएगा क्योंकि पुलिस नहीं है। पाउलर बिगेन, नो, नहीं, सेड ऑसिबल बोलता है नहीं आएगा, he won't return, अब वो वापस नहीं आएगा। You see my dear friend, there is no balcony। यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो वो बोलता है कि कोई बैल्कनी नहीं है, वो तो विंडो थी, और मेरा जो घर है, जो मेरा फ्लैट है, जो मेरा रूम है, वो 6th फ्लोर पे था। आपको मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, 6th फ्लोर से नीचे गिर गया वो बेचारा। अब वो मर गया, जिंदा है, हाथ पैर टूट गए, हॉस्पिटल गया, क्या गया हमें नहीं बताया जाता, बट हमें इतना पता है कि वो अब रूम में वापस नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर एक तो वो गिर गया है, तो सीधा साधा बॉडी तो है नहीं जो फिर से वापस आ जाए। दूसरा, जब वहां पे कोई बैल्कनी नहीं थी, वो सीधे नीचे गिर गया है। और यही इसका प्लान था, जो इसने तभी बनाना शुरू कर दिया था जब इसने मैक्स को एंट्री करते हुए देखा था। मैक्स जैसे ही आया, पहले उसने बैल्कनी की इमेज बनाई, फिर वेटर को बुलाया, दिखाया जैसे पुलिस आ रही है। इस डर में, पैनिक में, मैक्स बैल्कनी समझ के विंडो से नीचे उतर जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली मर जाता है, या फिर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, चोट वोट उसको शायद से लग जाती है, ठीक है। तो ये था एक डिटेक्टिव माइंड जो ऑसिबल का था, और यहीं से हमारा जो लेसन है, मैसेज है इस चैप्टर से, वो निकल के आता है। मैसेज नंबर 1, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दिखने में ऑसिबल कैसा भी था, उसका माइंड डिटेक्टिव था, बल्कि
मैक्स दिखने में बड़ा स्लेंडर, टॉल, स्मार्ट, क्विक विटेड लग रहा था, बट कितनी जल्दी फूल बन गया किसका? ऑसिबल के छोटी सी ट्रिक का। उसको स्मार्टनेस दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो डर गया, पैनिक हो गया और 5 मिनट में सारा खेल खत्म। तो यहाँ पे क्विक विटेड होना बहुत जरूरी है, रादर देन एक अच्छी पर्सनालिटी होना। ये मैसेज आपको मिल रहा है, तो किसी को देख के अंदाजा मत लगाओ वो कैसा है, उसके अंदर झांको, उसके बिहेवियर पैटर्न को देखो, फिर आपको पता चलेगा। एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड नॉट पैनिक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये मैसेज एक्चुअली मैक्स के लिए है। मैक्स के थ्रू हमें भी सिखाया जा रहा है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो पैनिक नहीं करना है, हेजिटेंट डिसीजंस नहीं लेने हैं। रादर वी शुड फेस द प्रॉब्लम कामली एंड यूज आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिस तरीके से ऑसिबल ने अपना माइंड चलाया, हमें वैसे ही करना है। जब आसिबल के लिए भी तो पैनिक सिचुएशन थी ना, एकदम से मैक्स को देखा, रिपोर्ट आने वाली है, वो भी तो टेंशन में आ सकता था, पर उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई। पर मैक्स के साथ जब ये हुआ तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखा पाया और उसने गलत डिसीजन लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल गया स्टोरी में, है ना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेक्टिव नॉवेल का एक एग्जाम्पल है, डिटेक्टिव स्टोरी का आपके लिए एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डिटेक्टिव पर्सन होता है और कैसे सिनारियोस बन सकते हैं और आपको इससे क्या सीखने को मिलेगा। सो आई होप बढ़िया लगा होगा आपको चैप्टर, स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपके एग्जाम में आया हो, चाहे आपके प्री बोर्ड में आया हो, चाहे आपके यूटीज में मैम ने दिया हो, प्लीज ड्रॉप दैट इन दी कमेंट सेक्शन। आप चाहते हैं मैं उसके आंसर लिखूं, क्योंकि अब मैं जो मैराथन करूंगी उनमें मैं इन सारे चैप्टर्स की क्वेश्चंस को लेकर आऊंगी, और वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के तो देखो आपको हर जगह आंसर मिल जाएगा। हम लोग कुछ और बनाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस और उनके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आंसर जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो वो आंसर क्वेश्चंस आप ड्रॉप करो, मैं देखूंगी उन क्वेश्चंस को और फिर मैं आपको आंसर दूंगी उनके, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। सो टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।